हेलो फ्यूचर लेक्चरर्स, वेलकम टू पोल साइंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम बुक्स और स्ट्रैटेजी देखेंगे, क्या क्या सोर्सेस आपके लेक्चर एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी होंगे और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में ही बता दिया था कि इस वीडियो में हम वो देखेंगे स्ट्रैटेजी और बुक्स। तो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में देखेंगे क्या क्या सोर्सेस हैं और स्ट्रैटेजी कैसे आप कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बुक्स को डिस्कस करेंगे, जो कि ऑफलाइन सोर्स में मैंने रखा है इनको। बुक्स हम बहुत सारी होंगी, आपने कुछ यूजी में ली होंगी, कुछ पीजी में ली होंगी, लेकिन मैं कुछ ऐसी बुक्स बताऊंगी जो बेसिक है, तो ज़रूरी है पढ़ना आपको ऑनलाइन के साथ साथ। तो फर्स्ट बुक हम देखेंगे यहाँ पॉलिटिकल थ्योरी की बुक, और WPT के लिए, वेस्टर्न के लिए और IPT के लिए, तीनों के लिए ये ओपिकावा एक अच्छी बुक है। मतलब बेसिक लैंग्वेज काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको इसमें। और पॉलिटिकल थ्योरी के लिए भी सुशीला रामास्वामी में एक बुक आती है, वो भी अच्छी है। और WPT और IPT के लिए भी बाकी बुक्स हैं, बट मैंने यहाँ ओपिकावा ही बताई है, क्योंकि बेसिक के लिए और ईजी लैंग्वेज से अगर हम देखें तो सिलेबस भी ये कवर कर जाती है, तो ये ओपिकावा एक अच्छी बुक बन जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर कंपैरेटिव का, तो कंपैरेटिव के लिए JC जौहरी की बुक आती है, QR गे की आती है, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए एंड्रयू हेवुड की है। एंड्रयू हेवुड की बुक ग्लोबल पॉलिटिक्स जो IR की है, एक अच्छी बुक है। और एंड्रयू हेवुड की बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है बाकी ओपिकावा और बाकी मतलब जो बेसिक बुक्स हैं उनसे, लेकिन अगर आपने स्टार्ट में कहीं से और से पढ़ा है तो आपके लिए ईजी होगा। एंड्रयू हेवुड की बुक अच्छी रहेगी इसके लिए। और एक जॉन बेलिस की आती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, वो भी अच्छी बुक है। नेक्स्ट इज़ इंडियन पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों के लिए हमारी सुपर लक्ष्मीकांत, दोनों के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट है। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल लॉ। मुझे लगता है इंटरनेशनल लॉ के लिए ऑनलाइन सोर्स सफिशेंट है, 2 ही सब यूनिट है इसमें, तो वो कवर कर लेंगे वहीं पे। इंटरनेशनल लॉ ऑनलाइन ही सफिशेंट है। और JK पॉलिटिक्स के लिए, JNK पॉलिटिक्स के लिए मेरे पास कोई अच्छी बुक तो नहीं है, बट मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था JNK पॉलिटिक्स का जो भी मटेरियल मेरे पास था। तो अगर किसी को JNK पॉलिटिक्स के लिए कोई बुक पता है तो प्लीज़ सजेस्ट करना। हमने बुक्स कुछ ऑफलाइन सोर्सेज देख लिया, अब कुछ ऑनलाइन सोर्सेज बताती हूँ आपको, जहाँ से मैं पढ़ती हूँ और जो अच्छे सोर्सेज हैं, चैनल्स हैं कुछ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडुसीकर, आप सबने इसके बारे में सुना होगा और पढ़ा भी होगा ज़रूर। UGC नेट का बहुत सारा सिलेबस मैंने करवाया हुआ और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, ज़रूर आपको देखना चाहिए ये चैनल। यहाँ से आपको बहुत सारा मटेरियल मिल सकता है। फर्स्ट इज़ एडुसीकर, सेकंड है पोल साइंस हेल्प, अगेन बहुत अच्छा चैनल, सारे बहुत डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं और बहुत अच्छी वीडियोस हैं, बहुत सारा सिलेबस आपका यहाँ से भी निकल जाएगा। नेक्स्ट इज़ पढ़ो तो ऐसे ही, कुछ अंडररेटेड सा चैनल है, लेकिन इस चैनल पे जो टीचर पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो सर पढ़ाते हैं उन्होंने हिंदी में हर एक चीज़ एक्सप्लेन की है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है प्रिया जैन का फिनोलॉजिकल, ये भी एक अच्छा चैनल है, लॉ की, ये बेसिकली स्टूडेंट हैं, वो पढ़ाती हैं कुछ टॉपिक्स वगैरह बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किए हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है पोल साइंस इन 10 मिनट्स, ये भी एक अच्छा चैनल है। टॉकिंग पॉलिटी, यहाँ से आपको वेस्टर्न बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर आपको मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपको ये यहाँ से टॉकिंग पॉलिटी से ज़रूर देखनी चाहिए। नेक्स्ट है UGC नेट का, PW का UGC नेट, और टेक्स्ट बुक है, ये दोनों तो आपको पता ही होंगे, अच्छे चैनल हैं। प्रत्युम सर यहाँ पे पढ़ाते हैं टेक्स्ट बुक में, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। सार कंसेप्ट्स हैं, यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियोज़ में बहुत अच्छा कंसेप्ट मिल जाएंगे। और है स्टडी विद कंफर्ट, यहाँ से भी अच्छा मटेरियल मिल जाता है। ये बेसिकली मैम ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाती है, लेकिन अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी लेनी है तो ये भी अच्छा है। और लिसन विद KCS, ये कोमल मैम का चैनल है, यहाँ पे भी कोमल मैम ने पॉलिटी के मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया हुआ है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें मैम ने मतलब लगभग कंप्लीट पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस करवाया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अब आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सोर्सेज के बारे में पता चल गया होगा। मैंने बुक्स भी कुछ आपको बता दी और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज भी बता दी, कुछ चैनल्स के नाम भी बता दी जहाँ से आप देख सकते हो जो भी आपको कन्फ्यूज़न होगा, और फिर आके बुक पर रीड कर सकते हो। तो अब दोनों सोर्सेज जब आपको पता लग गया है तो आपने क्या करना है, उसके बाद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, दोनों को कंपाइल करके। कुछ बुक्स से पढ़ना है और कुछ यूट्यूब चैनल से पढ़ना है। ये मैं किस तरीके से करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि पहले यूट्यूब चैनल से कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो, अपना एक टॉपिक पकड़ लो, जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है तो मैंने उसमें से मल्टीकल्चरलिज्म ले लिया, ठीक है। मल्टीकल्चरलिज्म मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, तो मुझे किसी चैनल पे मिला मल्टीकल्चरलिज्म का, मैंने उसको देखा, मुझे अच्छे से समझ नहीं आया, मैंने दूसरे चैनल पर देखा, वहाँ से मुझे अच्छे से समझ आया तो मैंने देखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एडुसीकर से देख लिया, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मल्टीकल्चरलिज्म का, तो अब मैंने क्या करना है कि मल्टीकल्चरलिज्म की वहाँ से जल्दी जल्दी वीडियो देख लेनी है। फिर मैंने क्या करना है, बुक पे आना है, तो बुक से रीड करना है वो टॉपिक को। तो जब मैंने दोनों चीज़ें, मैंने जब यूट्यूब से सुना था वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे, और बुक से आके भी मैंने
पढ़ लिया अच्छे से, अब दोनों जगह मुझे क्लियरिटी हो गई है, ठीक है। अब मैंने उनके बनाने हैं हैंड रिटन नोट्स, दोनों चीज़ों को कंपाइल करके। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बुक में मिलेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो यूट्यूब चैनल्स पे टीचर्स ने काफ़ी अच्छी बताई होंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपको दोनों में समझ नहीं आएंगी, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे। तो आपने उसके लिए क्या करना है कि आपने और सर्च करना है खुद से, गूगल पे सर्च करो, चैट जीपीटी भी है, वहाँ से आप कुछ टॉपिक सर्च कर सकते हो जहाँ से आपको कन्फ्यूज़न आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कोई टॉपिक, उसको। तो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाना है। तो ये जो हैंड रिटन नोट्स होंगे ना, इसमें आपने कंसेप्ट और फैक्ट्स दोनों अच्छे से लिखने हैं अपने हैंड रिटन नोट्स में। कंसेप्ट और फैक्ट अच्छे से अगर आपने लिखे होंगे ना, तो आपको ये हैंड रिटन नोट्स सच में बहुत अच्छे होंगे। आपको रिवीजन के टाइम पे तो बिल्कुल, मतलब इससे अच्छा सोर्स कोई और हो ही नहीं सकता आपके लिए, अगर आपने खुद के नोट्स बनाया। तो ये नहीं करना है कि स्क्रीनशॉट ले लिए, पीडीएफ्स ले ली और रख ली, या बुक से डायरेक्ट मैं पढ़ लूँगी तो चल जाएगा। नहीं, आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है जो बहुत यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। मैं शुरू से ऐसा ही करती हूँ, ग्रेजुएशन में, अपने 11th-12th में और पीजी में भी इनफैक्ट मैं नोट्स बनाती हूँ। बेशक आप अच्छे से बाद में उनको कर भी नहीं पाओगे ना, लेकिन लिखा होगा ना आपने, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर याद रहेगा जो आपने लिखा हुआ है। तो आपने ये नोट्स बना लिए। इवन आप और भी चीज़ों, मतलब सोर्सेज़ को यूज़ कर सकते हो, जैसे इग्नो का मटेरियल है और कुछ अपने पुराने क्लास नोट्स, उन सब में जो आपने पढ़ा है उन सबको कंपाइल करके आप एक अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना। अब आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए, जैसे मैं मानती हूँ कि जैसे एक आपने सब्जेक्ट लिया था पॉलिटिकल थ्योरी, उसके आपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कोई आपके पास एक बुक होनी चाहिए रिवीजन के लिए। अगर बुक नहीं है तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स भी रिवाइज़ कर सकते हो, वो तो करना ही है मतलब। और एक बुक मुझे लगता है जिस पे एमसीक्यूज़ हों या पीवाईक्यूज़ की बुक, आपने अपने टॉपिक पढ़ते जाने और एमसीक्यूज़ लगाते जाने हैं और शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाना है साथ साथ में। जब आप रिवीजन करोगे, कुछ 2-3 पेजों में बनेंगे, एक एक टॉपिक के 2-2 पेजेस में, वो बनाते जाना है। ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब आप दूसरी बार रिवीजन करने लगोगे ना, तो ये आपको इतना हेल्प करेंगे, कम टाइम में आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर सकते हो। मैं आपको बताऊँगी यहाँ पे जो रिवीजन के लिए यूज़फुल है बुक, मुझे अच्छी लगी वो प्रद्युम्न सर की बुक आती है टेक्स्ट बुक की, मतलब उसमें सारे यूनिट्स हैं 10 के 10 यूजीसी नेट के लिए, लेकिन हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा उससे मिलता है, तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो सकती है। ये मेरी एक खुद की मतलब राय है, अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक है। प्रद्युम्न सर की बुक, वहाँ से आप एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हो, और शॉर्ट दिया हुआ है सारे टॉपिक्स, वो पढ़ के फिर लगा सकते हो। फिर आपको एमसीक्यूज़ साथ साथ में लगाते जाने हैं, तो आपकी एक अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। और एक पोल साइंस हेल्प की गाइड आती है, वो ऑनलाइन मतलब आपको मिल जाएगी, वो भी आप। पोल साइंस हेल्प की जो गाइड है ना, इसमें एमसी मतलब फैक्ट्स दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट्स दोनों दिए हुए हैं। ये बहुत अच्छी है रिवीजन के लिए, ये और ये दोनों रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। जब आप एक बार अपने हैंड रिटन नोट्स बना लोगे, उसके बाद आपको यहाँ से रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी, शॉर्ट तरीके से। शॉर्ट नोट्स पे आपने साथ ही साथ बनाते जाना है। जब आपने एमसीक्यूज़ लगा लिए हर एक टॉपिक के, उसके बाद आपने क्या करना है कि पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। एक सेट लगा सकते हो आप, यूजीसी नेट का लगाओ, जेके सेट का लगाओ, या असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी होते हैं वो आप लगा सकते हो, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे। अगर आपको स्टार्ट से करना है तो जेके सेट का लगा लो, फिर नेट का लगा लो, इस तरीके से। लेकिन एक पीवाईक्यू सेट लगाओगे जब आपका जैसे थ्योरी खत्म हो गई है, तो आप उसके बाद से शुरू कर सकते हो। एक भी यूनिट खत्म करने के बाद आप शुरू कर सकते हो। आपको बहुत कम क्वेश्चन निकलेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा कि कितना आपको आता है, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एज सच लेक्चरार की कोई ज़्यादा पुराने पेपर तो आए नहीं। 2016 वाला एक पेपर, और उसमें 1 लाइनर्स दिए हैं ज़्यादातर, तो मुझे नहीं लगता वैसा आएगा। जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं, मतलब जिस तरीके से नेट या सेट पे आते हैं, तो उसी तरीके से हमें सॉल्व करना ज़रूरी है। तो पीवाईक्यूज़ उसके बाद लगाने हैं आपने। अब क्या करना है आपको, एक अपनी डाउट नोटबुक लगानी है। जब आप रिवीजन करोगे अपने टॉपिक्स को, उसमें जो भी आपको डाउट आएंगे, या एमसीक्यू सॉल्व करते हैं या पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करते हैं, उसमें आपने अपने सारे डाउट्स को नोट करना है। जितने भी आपको डाउट आएंगे उनको आपने नोट करते जाना है। ये बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये जो हमारे डाउट्स होंगे ना, हम कई बार क्या करते हैं कि साइड पे इनको रखते जाते हैं, और जब इन्हीं में से कोई क्वेश्चन फंस जाता है, फिर हम क्या करते हैं कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, उस दिन भी मैंने अच्छे से नहीं देखा, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करूँगी। अगर आपने डाउट नोटबुक में ये लिखा होगा ना, तो लास्ट में आके आप क्या करोगे, एक बार एनालाइज करोगे इन सबको, अपने डाउट्स को, और लिख लोगे उसी नोटबुक पे। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आपकी कोई भी चीज़ लास्ट में ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगी, क्योंकि कंपटीशन आपको पता है कितना ज़्यादा है, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना भी। आज की वीडियो में इतना ही था। स्ट्रैटेजी और बुक्स जो मैंने आपको बता दी, जो भी सोर्सेज हैं सारे मैंने आपसे शेयर किए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। अगर कुछ डाउट है और या कुछ और आप चाहते हो मटेरियल या किसी चीज़ के बारे में बताओ हमें, रिवीजन या कोई और डाउट, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली मैं देखूंगी नेक्स्ट वीडियो को। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी रिवीजन पे लाऊंगी, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो भी, कुछ ही दिनों में आ जाएगी वो भी। तो थैंक यू आज के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।